गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, उसमें 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे और 21वां प्रश्न है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। एक झील है, उसके पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण कितना है? देखिए आकृति बनाते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार। ये झील है, क्या है? झील पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे। ये पानी का तल है, इससे 20 मीटर ऊंचा। ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे। अब यहाँ कोई बादल है, क्या है? ये हो गया आपका बादल का उन्नयन कोण तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ये लो, ये कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया। ठीक है। अब यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब ये बादल है, इसका इस झील में क्या दिखेगा? प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऐसे मान लो कि यहाँ पर कोई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब। बादल का प्रतिबिंब, ठीक है ना? ये लो, बादल का क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और बिंदु ए से इसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना है? ये कोण 60 डिग्री है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी डी ई दे दिया, ए बिंदु दे दिया और इसको एफ दे देते हैं। ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ जी, जितनी ए जी है उतनी क्या होगी? सी डी होगी। तो ये भी कितनी होगी? 20 मीटर होगी सी डी भी। मान लेते सी बिंदु से इस बादल की ऊंचाई एच है। कितनी है? एच मीटर। एच मीटर होगी। अब झील के तल से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 20 प्लस एच हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 प्लस एच मीटर हो जाएगी। 20 प्लस एच मीटर होगी। अब 20 प्लस एच मीटर है यहाँ तक की दूरी। अब इसका प्रतिबिंब दिखेगा तो ये भी कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 20 प्लस एच। 20 प्लस एच होगी। अब आपकी सी बिंदु से ई बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। सी बिंदु से ई बिंदु की दूरी वो कितनी होगी? तो देखो ये परछाई है इसकी 20 प्लस एच की, तो ये भी 20 प्लस एच होगी।
और सी बिंदु से ई बिंदु की दूरी कितनी होगी? 20 प्लस एच प्लस 20, तो कितनी होगी? 20 प्लस एच, तो कितनी होगी? 40 प्लस एच। ये दूरी कितनी होगी? 40 प्लस एच मीटर होगी। तो दोबारा देखिए कि एक झील है, उससे 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और उसी बिंदु ए से झील के अंदर बादल का जो प्रतिबिंब बन रहा है, परछाई, उसका अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे, माना BC बराबर H मीटर, BC बराबर H मीटर, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है? झील की सतह से 20 मीटर ऊंचे स्थित बिंदु ए से उन्नयन कोण BAC बराबर 30 डिग्री तथा बादल की परछाई का बिंदु ए से अवनमन कोण CAE बराबर 60 डिग्री, CAE बराबर 60 डिग्री। AG बराबर 20 बराबर CD के बराबर भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो BD बराबर, तब BD बराबर CD प्लस BC, तो BD कितनी आ गई? 20 प्लस H, कितनी आ गई? 20 प्लस H आ गई, 20 प्लस H आ गई। तो आपकी DE बराबर भी 20 प्लस H होगी। तब झील के अंदर परछाई भी DE बराबर 20 प्लस H तथा बिंदु C से बादल की परछाई 20 प्लस H कितनी हो गई? 40 प्लस H मीटर। कितनी होगी? 40 प्लस H मीटर। अब देखिए त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब BC बटे आधार AC, थीटा का मान 30, तो tan 30 बराबर H अपॉन AC। tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3 बराबर H अपॉन AC। वज्र गुणा करेंगे
वज्र गुणा करने पर AC बराबर कितना आ जाएगा, h√3। AC बराबर आ जाएगा h√3 आ गया। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ACE में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज ACE में tan थीटा बराबर है, tan थीटा बराबर है CE/AC, tan थीटा बराबर है CE/AC। CE/AC आ गया। यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर है CE 40 + H/AC। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से मान 2 में रखोगे तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 40 + H/√3। इसके नीचे एक मान के क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे, करने पर तो ये क्या हो गया, H × बराबर 40 + H, तो 3H बराबर 40 + H, तो 3H - H बराबर 40। पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने पर तो 3H - H 2H = कितना आ गया, 40, 2H बराबर 40, तो H बराबर 40/2, 20 आ गया। H बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। H बराबर 20 आ गया। तो आपको त्रिभुज ABC में क्या चाहिए, बिंदु A से बादल की, बिंदु A से बादल की दूरी चाहिए। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण, त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर लंब कितना है, BC बटा कर्ण कितना है, AB। थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो sin 30 बराबर BC कितना दे रखा है, BC दे रखा आपका 20। यह आ गया ना BC बराबर 20 मीटर, BC बराबर 20 मीटर अपॉन AB। sin 30 का मान 1/2 = 20/AB। वज्र गुणा करोगे, गुणा करने पर तो AB बराबर 20×2 = 40, तो AB बराबर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। AB बराबर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। अतः बिंदु A से बादल की दूरी AB बराबर 40 मीटर, कितने आ गए, 40 मीटर आ गए। दोबारा देखिए, इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, वो उस टाइम में आपको बताया नहीं था, ठीक है ना। इस एक प्रश्न को निकाल करके आप उस एग्जाम्पल को निकालने की कोशिश करना, ठीक है। सेम इसी तरह उसमें क्या करवा रहा है, वो चीज़ सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। तो एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से, ये झील है, क्या है, झील है। इसके बिंदु तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का ओनियन कोण 30 डिग्री है।
यदि झील में बादल का प्रतिबिंब ये बन गया का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो अवनमन कोण 60 डिग्री बना दिया। बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बिंदु ए से बादल की दूरी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ए बी दूरी। तो मान लेते हैं, माना बी सी बराबर एच मीटर, गिवन दैट आपको दिया है झील की सतह से 20 मीटर ऊंचे स्थित बिंदु ए से उन्नयन कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री तथा बादल की परछाई का बिंदु ए से अवनमन कोण सी ए ई बराबर 60 डिग्री। ए जी बराबर सी डी, ए जी बराबर ये दूरी और ये दूरी क्या हो गया आपकी बराबर होगी 20 मीटर। बी डी क्या दे रखी है, बी डी सी डी प्लस बी सी डी 20 मीटर है और बी सी को एच मानना है, तो बी डी बराबर क्या आ गया 20 प्लस एच। तब झील के अंदर परछाई बी डी ई 20 प्लस एच होगी। अरे झील के अंदर परछाई यहाँ से तो दिखाई देगी नीचे, तो 20 प्लस एच होगी। तथा बिंदु सी से बादल की परछाई, बिंदु सी से बादल की परछाई कितनी हो जाएगी, बिंदु सी से 20 प्लस एच, या आप यहाँ लिख सकते हैं बिंदु सी से बादल की दूरी, बिंदु सी से बादल की दूरी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कितने आ गई 40 प्लस एच। अब समकोण त्रिभुज एक बार तो ऊपर वाले लिया, ए बी सी में टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, टेन 30 बराबर एच अपॉन ए सी, तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एच अपॉन ए सी, वज्र गुणा कर दिया, ए सी का मान h√3 आ गया। समकोण त्रिभुज ए सी ए सी ई में टेन थीटा बराबर सी ई अपॉन ए सी, सी ई अपॉन ए सी, टेन 60 बराबर 40 प्लस एच अपॉन ए सी, यह आ गया। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर √3/1 बराबर 40 प्लस एच, h√3, वज्र गुणा करने पर √3 इंटू एच 40 प्लस एच, तो ये 3h बराबर 40 प्लस एच, पक्षांतरण कर दिया एच का तो माइनस का हो गया, तो 2h बराबर 40, तो एच का मान आ गया 20 मीटर। एच का मान 20 मीटर आ गया, मतलब बी सी दूरी आ गई आपकी 20 मीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा ले लिया, क्योंकि आपको इस कर्ण की दूरी चाहिए, बिंदु ए से बी की दूरी, तो 30 बराबर लंबा टावा कर्ण, यहाँ से ए बी का मान आ गया 40 मीटर। ए बी आपको ज्ञात करनी थी, अतः बिंदु ए से बादल की दूरी ए बी बराबर 40 मीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, क्वेश्चन नंबर है 22, एक नदी के पुल के एक बिंदु से एक नदी के एक पुल के एक बिंदु, नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं यदि पुल किनारों से 4 मीटर की दूरी पर हो।
यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या है भाई? एक नदी है, नदी के ऊपर से एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब जो पुल होता है ना, वो नदी की विपरीत दिशा में होता है। जैसे नदी इस साइड में बह रही है तो पुल किस साइड बनेगा? ऐसे बनेगा, तभी तो उसको पार कर पाएंगे। ऐसे तो है नहीं, जिस साइड में पानी बह रहा है पुल भी वैसे होगा, तो फिर नदी को पार कैसे करेंगे? तो नदी का पुल होगा वो ऊपर से जाएगा और उसकी ऊंचाई दे रखी है नदी के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई, जैसे यह, ठीक है। और यह आ गया आपका पुल। ये क्या है? पुल है और इसके सम्मुख किनारे नदी, ये पुल, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितने हैं? 30 और 45 डिग्री है। 30 और 45 डिग्री हैं और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। A B C D, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये नदी है, ऐसे मानो कि ये ऐसे बह रही है। क्या बह रही है? ऐसे आ रही है। अब पुल ऐसे है तो नदी की चौड़ाई होगी नहीं है? अरे नदी तो ऐसे आ रही है अंदर से ऐसे, और पुल ऐसे बन रहा है, और ये क्या होगी? नदी से पुल की ऊंचाई होगी 4 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लेते AD बराबर x और CD बराबर y। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x प्लस y, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में, माना AD बराबर x तथा CD बराबर y दिया है। क्या दिया है? नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई BD बराबर 4 मीटर तथा किनारों के अवनमन कोण BAD बराबर 45 डिग्री तथा कोण BCD बराबर 30 डिग्री हैं। तब समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब BD अपॉन आधार AD, लंब बटे आधार। तो tan 45 बराबर लंब कितना है आपका BD 4 और ये कितना x। tan 45 का मान 1 बराबर 4 अपॉन x, तो x का मान आ गया आपका 4 आ गया। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया।
इसी तरह हम क्या लेंगे, दूसरा लेंगे त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन से वाला, समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंबवोई BD अपॉन आधार CD tan 30 बराबर 4/CD कितना y। tan 30 का मान क्या हो गया, 1/√3 बराबर 4/y। तो कितना आ गया, वज्र गुणा करेंगे y बराबर 4√3, y बराबर 4√3। अब √3 का मान लिख देते हैं यहाँ, √3 बराबर कितना होता है 1.732। तो y बराबर क्या आ गया, 4 गुणा 1.732। तो 4 2 8, 4 3 12, 1 7 चौक 28, 1 29 और 4 2 6। कितना आ गया y का मान 6.928, 6.928। अतः अब निकालेंगे नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई AD प्लस CD। तो AC बराबर क्या आ गया, ADX प्लस y। तो AC बराबर क्या आ गया, 4 प्लस 6.928, 4 6 10.928 मीटर। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, 10.928 मीटर। तो 10 के 2 स्थानों तक कितना आ गया, 10.92 मीटर। ठीक है, दोबारा देखिए, एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से, यह नदी है, ऐसे मानो कि ऐसे आ रही है और पुल ऐसे है। ठीक है, नदी के बिंदु ए से नदी के सम्मुख किनारों से अवनमन कोण कितना 30 और 45 डिग्री है, तक किनारों से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना AD बराबर x तथा CD बराबर y दिया है। नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई BD 4 मीटर दी है तथा किनारों से अवनमन कोण BAD बराबर 45 डिग्री और BCD बराबर 30 डिग्री। तब समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर BD अपॉन AD, tan 45 4/x, 1 बराबर 4/x, x का मान आ गया 4 मीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर BD अपॉन CD, tan 30 का मान 4/y और tan 30 का मान 1/√3 लिख दिया, वज्र गुणा कर लिया तो y का मान आ गया 4√3, √3 का मान रख दिया तो कितना हो गया 6.928। नदी की चौड़ाई क्या है, AC है, तो क्या आएगी BD प्लस CD, AD प्लस CD, x प्लस y, x और y को जोड़ दिया तो 10.928 मीटर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक, क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति जहाज के डेक, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि वह पहाड़ी के
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के शिखर पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। 30 डिग्री देखता है तो 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न? एक व्यक्ति जहाज के एक डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये लो भाई 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर ऊंचा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ पर क्या है, पहाड़ी, ये कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण कितना देखता है? 30 डिग्री देखता है। ए बी सी डी ई एफ क्या करता है? यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के ये कितनी हो जाएगी? 10 प्लस h हो जाएगी मीटर। कितनी हो जाएगी? 10 प्लस h मीटर हो जाएगी। और पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो अभी मैंने प्रश्न करवाया था इस टाइप का पहले, उस हिसाब से ये हो जाएगा। एक तो क्या ज्ञात करना आपको? पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए से यहाँ की पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू।